हेलो गाइस, जो मैंने रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सीरीज, उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसमें जो टाइप नंबर मैंने फर्स्ट का जो स्टार्ट किया था, इसी का तीसरा भाग है। और मैं बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लाकर आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ। और आप इस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 है, जो इसको हम अच्छे तरीके से हल कर देखते हैं कि कैसे इसका अच्छा अप्रोच होगा। देखिए, हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, जो एसएससी 10+12 में 2024 में आया हुआ है। देखिए, आपके सामने दिया है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5/9 और 14/9 और 23/9 और 32/9 और 41/9 है। एक आपका दिया है क्वेश्चन। अब इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। अब देखिए, नीचे जो 9 तो दिया है, नीचे तो 9 दिया है, बट ऊपर में क्या है, कुछ अंतर है। कितना का अंतर है, तो देखिए यहाँ पर कितना का आपका अंतर किया गया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 9 का अंतर है, 9 का प्लस किया गया है। और यहाँ पर भी क्या किया गया है, आपका 9 ही जोड़ा गया है। बात समझ आया। और इसी तरह देखते हैं तो इसमें भी क्या किया गया है, 9 जोड़ा गया है। आगे भी देखा गया तो 9 जोड़ा गया है। तो हम अब देख रहे हैं कि ऊपर वाले जो ऊपर वाला अंश है, अंश में 9 जोड़ा गया है, और हर में मतलब कि वही संख्या को बार बार रिपीट किया गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें 9 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 9। तो 41 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। और 50 बटा कितना हो जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन है। अब दिया है कि 119 27 25 125 क्वेश्चन मार्क और 343, हाँ 343 दिया है। तो बताइए इसको कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसको हम अप्रोच करते हैं कैसे। चलिए, आपके सामने दिया है, आपका दिया है कि एक एक कैसे बना होगा। तो हम सोच सकते हैं कि एक का हम स्क्वायर कर देंगे तो एक हो जाएगा। लेकिन तुरंत के जस्ट के बाद एक और दे दिया है, इसको कर देंगे एक का क्यूब आ जाएगा। तो वही सेम संख्या आ जाएगी, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। बट यहाँ पर 9 दे दिया है, बट यहाँ पर 27 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 आ जाएगा। और 3 का क्यूब कर देंगे तो 27 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर 5 का वर्ग दिया है और 5 का यहाँ पर क्यूब दिया है। दिया कि नहीं दिया है आपको, मतलब कहने का मतलब यह है कि उसी संख्या का एक बार वर्ग दिया है और उसी संख्या का एक बार क्यूब दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया होगा, पहले इसको देखते हैं। तो 343 किसका है, 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 7 का होल स्क्वायर, तो आएगा 49। कितना आएगा, 49। तो जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। तो चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया गया है कि 2 9 28 65 126, 2 9 28 65 126। तो हम देखते हैं कि इसमें किया क्या है। देखिए, मुझे देख रहा है कि 2 है और 9 है और 28 है और 65 है और 126 है। ये किसी न किसी वर्ग के करीब या क्यूब के करीब आ रही हैं। तो देखिए, एक क्या दिया है, देखिए आपका एक दिया है तो एक का क्यूब प्लस एक होगा तो 2 तो आ ही जाएगा। फिर इसका देखते हैं, 2 का क्यूब प्लस 1 होगा तो कितना होगा, 8 9 तो आ ही जाएगा। इसका देखिए, 3 का क्यूब प्लस 1 कर देंगे तो 28 आ जाएगा। इसका करेंगे, 4 का क्यूब प्लस 1 कर देंगे तो आपका 65 आ ही जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, अब प्लस 1 आपका 65 आ ही गया। बात समझ में आया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं 126 कैसे आया होगा, तो 5 का क्यूब प्लस 1। तो इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ, तो 5 के बाद क्या आएगा, 6। तो 6 का क्यूब प्लस 1 कर देंगे। और 6 का क्यूब क्या होता है, 216। और 216 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या आएगा, 217। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए 22 क्वेश्चन है, -12 प्लस 24 फिर -48 प्लस 96 क्वेश्चन मार्क और 384 आपका दिया गया है।
तो इसमें क्या किया गया है कि हम ऐसा कौन सी संख्या जोड़ें कि ए प्लस में आ जाए, मतलब कि 24 प्लस आ जाए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम प्लस 36 कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस 36 कर देंगे। तो जब प्लस 36 करेंगे, 36 माइनस 12 में जब प्लस 36 करेंगे तो आपका आएगा 24। आएगा कि नहीं आएगा? अब 24 प्लस 24 हम क्या ऐसा जोड़ दें कि 48 आ जाए? क्या ऐसा जोड़ दें कि हमको 48 आ जाए? तो इसको पढ़ने के लिए हम अब देखते क्या जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस, देखिए क्या जोड़े? माइनस 72 जोड़े। जब माइनस 72 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा -48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -48। तो यहाँ पर हम 72 जोड़ देंगे। आया समझ में? अब 72 और अब यहाँ पर क्या जोड़ा होगा? तो माइनस प्लस 144 जोड़ा होगा, प्लस 144 जुड़ा होगा, तभी 96 आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब एक चीज यहाँ पर देखिए, एक चीज यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नीचे जो नीचे जो अंतर आ रहा है ना, किसका अंतर आ रहा है? तो आप देखे होंगे तो 72 का डबल ना 36 का डबल 72, अब 72 का डबल 100 आपका 44। तो यहाँ पर क्या आया होगा कि हम 144 को डबल कर कितना होगा? 200। 200 कितना होगा? आपका 88 आएगा। कितना आएगा? 288 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस किया गया आएगा तो यहाँ पर माइनस किया गया होगा। तो अब 96 में हम क्या जोड़ दें? -288, -288। तो हम देखते हैं कि क्या आपको आ गया होगा। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि क्या चीजें हैं। देखिए हम देखते हैं कि जब 6 और 2, 6 देखिए 6 और 8 का अंतर कितना होगा? आप बोलेंगे कि भैया 2, लास्ट में कौन सा 2 है? 192 है। तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ए वाला कदम आपका करेक्ट है। बस समझ में आया? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं 23 का। 23 का क्या दिया है? 127, 257, 407, 577, फिर उसके बाद 700। देखिए अब इसमें हम देखते हैं कि क्या किया है। अच्छा इसमें क्या किया होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका क्या कीजिए? अंतर निकालिए, अंतर निकालिए। देखिए जब भी हम इसका अंतर निकाल लेंगे, देखिए जब भी इसका हम अंतर निकाल रहे हैं, देखिए निकालिए इसका अंतर। जब इसका अंतर निकालेंगे तो 127 है और जब 257 में घटाएंगे तो आपका आएगा 130। कितना का अंतर आएगा जी? 130 आएगा। तो कितना का अंतर है जी? 130 का प्लस किया गया है। फिर यहाँ पर क्या किया गया है जी? अब हम देखते हैं, अब इस दोनों को घटाएंगे तो हमारा आएगा 100, 150 का अंतर आएगा। इसमें जोड़ेंगे तो 170 का प्लस हुआ है, इसमें जोड़ देंगे तो 121 का कितना हो जाएगा जी? हाँ आपका हो जाएगा 221 का। कितना हो जाएगा? एक सेकेंड। जब इसके में देखिए कितना कितना का अंतर है? 20 का अंतर है, 20 का अंतर है, इसमें 20 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 190। तो कितना का अंतर आएगा? 190 का अंतर आया है। लेकिन अब इस क्वेश्चन मार्क कितना आएगा? अब देखिए इसमें भी 20 बढ़ा हुआ है, इसमें भी 20 बढ़ा है और इसमें भी 20 बढ़ा है। तो 190 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 221 आएगा। और 221 इसमें जोड़ देंगे, किसमें जोड़ देंगे? 7 में 210 जोड़ दीजिए, 210 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 7 और आपका हो जाएगा 9। तो 977 आपका आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है जी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही होगा। बात समझ आया? पहले देखिए 130, फिर 150 अंदर, फिर 170 अंश, 190 अंश। अब लेकिन देखिए इनमें भी अंतर 20 का दिया था। 190 में हम जब 20 जोड़े तो 210 होगा और 210 को हम 767 में जब जोड़ेंगे तो 977 आपका आएगा। बात समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके दे दिया है 24। इसको आप एक बार हल करने के बारे में सोचें। अब देखिए यहां पर क्या दिया है? देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो बोलेंगे सर 12 का अंतर है। इसमें और इसमें किसका अंतर है? तो बोलेंगे 14 का अंतर है। कितना का अंतर है जी? 14 का। चलिए 14 का अंतर है। और इसमें
हाँ, अब इसमें यहाँ का किसका अंतर होगा? हाँ, तो थोड़ा बता दीजिए कि किसका अंतर होगा। तो चलिए, अब यहाँ पर हमको 16 का अंतर आना चाहिए, 16 का अंतर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो अंतर है 10 का अंतर है, यहाँ पर 10 का जोड़ा गया है, और यहाँ पर क्या है 10 जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर 16 बड़ा होगा, क्योंकि देखिए इसमें किसका किसका अंतर है, दो का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर होगा। तो 16 है तो 16 जोड़ देंगे 91 में, जब 16 जोड़ देंगे तो आपका आएगा 7, और आपका आएगा 107 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर 107 होगा, 107। अब इसमें आप अंतर करके देख लीजिएगा कितना का आएगा। तो हमको लग रहा है कि 18 का अंतर आएगा, नहीं 20 का अंतर आएगा। हाँ चलिए 18 का अंतर आएगा, बात समझ आया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को पेयर करके बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा, कि जो उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 107 आपका आएगा। तो 11 और 39 में आपका 28 का अंतर है। उसी प्रकार इसमें अंतर देखिए आपका कितना का आय होगा। अब चलिए इसको बता दीजिए, तो आपका आय होगा 36 का अंतर। कितना का अंतर है, 36 का। इसका देखिए, तो अब इसमें देखिए कितना का अंतर आया होगा, तो 44 का। कितना का अंतर आया, 44 का। जब 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, और आपका 11 में से 7 घटेगा तो 44 आएगा। बट 28 और इनमें कितना का अंतर है, तो आप देखेंगे 8 का अंतर। कितना का अंतर है, 8 का अंतर है। 36 और 44 में किसका अंतर है, 8 का अंतर है। तो जब इनमें 8 का अंतर होगा तो यहाँ पर भी 8 का अंतर आया होगा ऐसे में। तो 8 को जब जोड़ेंगे आपका 44 में तो कितना आएगा, तो बोल देंगे कि हाँ, बोल देंगे कि आपका 52 आएगा। तो 52 का अंतर होगा, तो 119 में जब 52 जोड़ेंगे तो आपका कितना आना चाहिए, 1। तो कौन सा दिया लास्ट में, चलो भाई इसको देख लेते हैं हम। 6 1 7 और 1, तो कितना आ रहा है जी, 171, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया था। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 171 आएगा। कौन सा आएगा, 171 आएगा। तो आपको समझ में आया होगा, बात समझ आया। चलिए तो हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, 2 6 14 30 क्वेश्चन मार्क 100 आपका दिया है। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि हमको 2 से कैसे 6 बनेगा, 2 से कैसे 6 बनेगा। इधर आ जाइए, देखिए 2 से कैसे 6 बनेगा। तो देखिए 2 से 6 बनने के लिए 2 में 2 का गुणा करेंगे प्लस 2 जोड़ देंगे। हुआ कि नहीं हुआ, 2 दूना के 4 प्लस 2 6। फिर इसको देखते हैं, 6 में 2 का गुणा करेंगे प्लस 2 करेंगे तो 14 आ रहा है। फिर 14 में जब 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा प्लस 2 करेंगे तो आपका 30 आ जा रहा है। तो इसी तरह 30 में क्या करें, 30 में 2 का गुणा करें और प्लस 2 कर देंगे तो आपका आएगा 62। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका 62 वाला आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें, कंसेप्ट, सारे अप्रोच आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपना आंसर को दीजिएगा। तो सुनने समझने के लिए धन्यवाद।